हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती आने जा रही है, उससे संबंधित कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हम लोग समझेंगे। जो बताया जा रहा है कि 27,713 पदों पे वैकेंसी आएगी। क्या इसमें जूनियर की कुछ पोस्ट देखने को मिलेंगी या पीआरटी की कुछ सीटें इसमें बढ़ेंगी? जो 50,000 लगभग पद माने जा रहे हैं खाली हैं, क्या उनको भरा जाएगा इस वैकेंसी के थ्रू? यानी 27,713 पद में क्या और यहाँ पे रिक्त पदों को जोड़ा जाएगा? इससे संबंधित कंप्लीट बात को हम लोग समझेंगे बाबू। और बीएड और डीएलएड स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, अपीयरिंग स्टूडेंट की बात करेंगे। यूपी टेट पहले आएगा या फिर पहले वैकेंसी देखने को मिलेगी, इससे संबंधित बात करेंगे। सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा, और हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन को लेके क्या बोला है 27,713 पद के बारे में, इससे संबंधित कंप्लीट बात करेंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और आप लोग अपनी पढ़ाई पे बाबू ध्यान दें। सबसे पहले यहाँ पे एक खुशखबरी यह है कि उत्तर प्रदेश में जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया था, अभी इसके अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया था, तो बाबू इसके अध्यक्ष का चुनाव भी हो गया है। डॉक्टर कीर्ति पांडे इसकी अध्यक्ष होंगी, जो डीयू यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी की प्रोफेसर है। ठीक है, उम्मीद करेंगे आप इतनी बातों को समझे होंगे। तो एक अपने आप में एक खुशी है कि भैया जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसके अध्यक्ष का चुनाव हो गया है, और हम सभी उम्मीद करेंगे कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत ही अच्छे तरीके से करें। हम इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं। आइए सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजें हम आपको बताते चले बाबू कि अभी तक तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला था कि बेसिक एजुकेशन, बेसिक शिक्षा में जो अध्यापक और बच्चों का अनुपात है वो बिल्कुल बराबर है। तो अचानक ये 27,713 पद सृजित कहां से हो गए, पहले ये समझेगा, उसके बाद हम लोग चीजों को समझना यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। ध्यान से मेरी बात को बाबू यहाँ पे आप समझेगा। 2018 में 68,500 वैकेंसी आती है बेसिक शिक्षा में, यानी प्राइमरी वाले बच्चों के लिए। तो जिसमें से जो सफल विद्यार्थी थे वे लगभग 41,500 बच्चे सफल हुए। तो यहाँ पे कुछ सीटें रिक्त हो गई, जिससे 27,713 पद बच गए। तो ये फिर हाई कोर्ट में गया, और हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अब जाके बोला है कि भैया इन रिक्त पदों पे जल्द से जल्द भर्ती संपन्न कराई जाए। ठीक है, और 2 मंथ के अंतर्गत भर्ती को कंप्लीट कराया जाए, और दो न्यूज पेपरों में इसका नोटिफिकेशन बताया जाए कि वैकेंसी कब होगी, और यदि नहीं होगी तो उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल इसको क्लियर करे कि वैकेंसी क्यों नहीं कंप्लीट करा पा रही है, कौन सी बाधाएं आ रही हैं। तो ये बोला भैया आपके हाई कोर्ट ने। तो इसका साफ साफ ये मतलब है कि जो 27,713 पद है, इसमें अलग से पद जोड़े जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये उत्तर प्रदेश सरकार को डिसाइड करना है। अब हम सभी उम्मीद करेंगे कि जो बीएड वाले बच्चों के साथ यहां पे एक प्रकार से गलत ही हुआ है कि उनको पीआरटी का झांसा देके एडमिशन लिया गया, अब उनको बाहर कर दिया गया, तो उनके लिए अलग से यहाँ पे पद सृजित किए जाएं, और जो पीआरटी वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग, यानी जूनियर की वैकेंसी भी इसमें देखने को मिले अलग से पद जोड़ के, और साथ में पीआरटी की। और ऐसा होने की संभावना भी है, क्योंकि सरकार और अपना और ज्यादा खींचातानी नहीं करेगा, क्योंकि अब की बार जो युवा हैं वो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भैया सरकार को अच्छे से आईना दिखा दिए कि अगर आप हमारे लिए काम नहीं करोगे तो भैया हम आपको वोट नहीं देंगे। तो साफ साफ यहां पे पता चल गया, यानी 27,713 पद में बिल्कुल उम्मीद है कि आपको नए पद जोड़ने को मिले। तो उम्मीद करेंगे इतने आपके डाउट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब एक चीज जो हम आपको बताने हैं अब ये इंपॉर्टेंट, वो ये है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। क्या सिलेबस में परिवर्तन होगा? तो साथ में आप कई पेपर कटिंग के माध्यम से भी देखे होंगे, पता भी चला होगा कि अभी तक ऐसा कोई परिवर्तन नहीं है, यानी टोटल आपको 150 क्वेश्चन सुपर टेट में देखने को मिलेंगे। और नोटिफिकेशन की बात हम आपको पहले ही बता दिए बाबू कि नोटिफिकेशन 2 मंथ के अंतर्गत बताया गया है कि वैकेंसी होगी तो कैसे होगी, और नहीं हो रही है तो बताया जाए कौन कौन सा इसमें बाधाएं आएंगी। ठीक है, तो मान के चलिए कि नोटिफिकेशन आने की जो संभावना है वो 70% यहां पे मान लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल एक्टिव हो जाती है तो। ठीक है, और नए पद को यदि सृजित करती है तो यहां थोड़ा सा डिले होगा नोटिफिकेशन को लेके। अब यदि बात करें पीआरटी की, तो यहां तो साफ साफ पता चल रहा है कि जो पीआरटी वाले बच्चे हैं उनके लिए 27,713 पद लगभग देखने को मिल रहे हैं, और हो सकता है कि इसमें कुछ पद जोड़े जाए स्पेशल बीएड वाले बच्चों के लिए, जिन्हें हम कहते हैं 6 to 8 के लिए। ठीक है, 6 to 8 के लिए अलग से जोड़े जाएं। अब एक बात ये आती है, क्या सर जो ये मान लीजिए पद आ जाते हैं तो इसमें जो सीटेट एलिजिबल होंगे बच्चे, या केवल यूपी टेट एलिजिबल होगा? तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आप चाहे बाबू पीआरटी का दे रहे हो एग्जाम,
चाहे आप 6 to 8 का दे रहे हैं, पीआरटी के लिए सीटेट पेपर 1 और जूनियर के लिए सीटेट पेपर 2 यहाँ पे अगर आप क्वालिफाई हैं तो बिल्कुल एलिजिबल हैं। जो बच्चे यूपी टेट क्वालिफाई हैं वो भी एलिजिबल हैं। अब एक बात आती है कि क्या सर यूपी टेट देखने को मिलेगा? ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, क्या यूपी टेट देखने को मिलेगा? अगर 2 महीने के अंतर्गत वैकेंसी को कंप्लीट कराने के लिए यूपी गवर्नमेंट बिल्कुल एक्टिव हो जाती है तो यहाँ पे यूपी टेट देखने को नहीं मिलेगा। और यदि यहां पे गवर्नमेंट कहती कि पहले हम यूपी टेट का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, नया शिक्षा आयोग के अध्यक्ष की भी चयन कर दी गया है, तो अगर भैया यहाँ पे यूपी टेट आता है तो वैकेंसी में थोड़ा सा डिले होगा। उम्मीद तो यही है कि पहले ये यूपी टेट कंप्लीट कराएं, क्योंकि 2020-22 बैच, 2022-24 बैच, 2023-25 बैच बिल्कुल वेट कर रहे हैं बाबू आपके यूपी टेट का। तो पहले यूपी टेट भी हो सकता है, 50% संभावना इसको भी मान के चलिए कि पहले यूपी टेट होगा, उसके बाद आपको सुपर टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करेंगे आपके एक एक डाउट बाबू हम दूर कर पा रहे होंगे। यहाँ पे बीएड और डीएलएड के एलिजिबिलिटी की हम लोग बात कर लें। अभी हमने बता दिया कि बीएड वाले बच्चों के लिए सीटेट पेपर 2 या यूपी टेट पेपर 2, और जो डीएलएड वाले बच्चे हैं उनके लिए भैया पेपर 1, सीटेट का चाहे यूपी टेट का। अब एक बात आती, क्या सर बीएड वालों को पीआरटी में मौका मिलेगा? तो बाबू यहाँ पे हम आपको क्लियर बता दें बिना किसी लाग लपेट के, पीआरटी में प्राइमरी में बीएड वालों को मौका नहीं दिया जाएगा और डीएलएड वाले बच्चों को पीआरटी में मौका दिया जाएगा। तो बीएड वाले कहाँ पे अप्लाई करेंगे? जूनियर का पद आता है तो 6 to 8 वहां पे अप्लाई करेंगे। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से बातों को समझेंगे। जिनका कॉम्बिनेशन नहीं है बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि कॉमर्स है तो हमारी वैकेंसी नहीं आएगी। क्या बीएड में या फिर जब जूनियर की बात करते हैं तो वहाँ पे कॉमर्स वाले बच्चे एसएसटी में एग्जाम देते हैं, याद रखिएगा मेरी बात को। और जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं वो साइंस ग्रुप से जाते हैं, ये चीज को आप अच्छे से समझिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बाबू सारे डाउट आपके दूर हो गए होंगे। जितना चीजों को बताना था हम आपको अच्छे से बता दिए। और यहाँ पे अब एक चीज आपको बता देते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। द परफेक्ट स्टडी पे लगातार सीटेट की क्लास चल रही है और बैच का नाम हम लोग रखे हैं सारथी बैच। दोपहर के 12 बजे से जुड़िए। कल दोपहर 12 बजे बिल्कुल निशुल्क, बिल्कुल यूनिवर्सल, बिल्कुल सार्वभौमिक बच्चों के लिए दोपहर 12 बजे से हम लोग सीटेट की क्लास को कवर कर रहे हैं। सीटेट अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे तो यूपी टेट की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, यूपी टेट आएगा तो वो भी दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और सारथी बैच यूट्यूब पे कंप्लीट कवर कराएंगे, कर लीजिएगा। एक इंफॉर्मेशन और है बाबू, द परफेक्ट स्टडी पे अब की बार सारथी बैच के अकॉर्डिंग पहली बार व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया आपको पर्सनली गाइड करने के लिए। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करिए इसी नंबर के, सीटेट दिसंबर 2024 आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और लगातार यहाँ पे टेस्ट भी होते हैं संडे संडे को, तो ज्वाइन करके टेस्ट दीजिए, बाकी दोपहर में क्लास लीजिए। क्या वो बताइए आपके सारे डाउट क्लियर हो गए? यदि नहीं कुछ कुछ डाउट रह गए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, या व्हाट्सएप पे डायरेक्ट हमसे मैसेज करके एज ए टीचर, एज ए बड़ा भाई पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बार हम संक्षेप में चीजों को और बता देते हैं कि भैया वैकेंसी बिल्कुल 27,713 पद आपको देखने को मिलेंगे तो निश्चित है। और उम्मीद हम लोग यही करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से कि जूनियर के लिए भी कुछ पद देखने को मिले। क्यों? क्योंकि जब 68,500 वैकेंसी आई बाबू, तो उसमें ऐसा बताया गया कि केवल और केवल लगभग यहाँ पे 41,500 बच्चे सफल हुए। तो उसको ध्यान में रख के जब 69,000 वैकेंसी आई तो बीएड को ऐड कर लिया गया। यानी जरूरत के समय हमको ऐड कर रहे हैं, जरूरत के समय निकाल दे रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं चलेगा। तो अगर आप वैकेंसी दे रहे हैं तो जूनियर के कुछ पोस्ट दीजिए मानवता के अनुसार। तो उम्मीद करेंगे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इस पे भी थोड़ा सा संज्ञान लेगी, चीज़ों के बारे में अच्छे से नोटिफिकेशन निकालेगी। चलिए जैसा भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। बाकी तमाम ऐसी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है उनसे थोड़ा सा बचिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी को फॉलो करिए और जो भी हो सकेगा हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अपना आप ख्याल रखिए, जहाँ पे रहिए सेफ सुरक्षित रहिए। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।